हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जिस इंसान का मन कमजोर होता है वो अविचार करता ही करता है, इसलिए पैसे की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसों के आकर्षण से वो इतना नीचे गिरता है कि वो झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दूसरों को नहीं खुद को फंसा रहा है। वो पैसों की राशि नहीं बढ़ा रहा, अपने पापों की राशि बढ़ा रहा है। और खर्च चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका कर्ज वापस करने आई हूँ। ये दुबकी यहाँ किसी काम के लिए आई थी क्या? अरे वो अपने कर्ज के 100 रुपए देने आई थी। लेकिन एक बात बताओ, ये दुबकी के पास एक साथ इतने पैसे आए कहाँ से होंगे? आपको अपने पैसे मिल गए ना, इसकी खुशी नहीं है आपको? तुम नहीं समझते। अरे 100 रुपए में उसने हमारी जमीन के साथ वाली अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर वो आज नहीं चुकाती तो 2-4 साल में वो जमीन भी अपनी हो जाती। निकल गई ना हाथ से। क्यों बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटकर अपशगुन कर रही है? सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हैं? और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो? अगर मैं भाग भी गई तो मेरी जमीन तो नहीं भागेगी ना सेठ जी? सब जानते हैं कि ये दुनिया छोड़ते वक्त इंसान अपने साथ रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद नहीं ले जा सकता। सब यही छोड़कर जाना होता है, तो फिर पैसों का मोह क्यों, लोभ क्यों? मालिक की भक्ति करो, उसकी कृपा पाओ, वो कृपा आपका साथ देगी। चाहे आप दुनिया में रहो या दुनिया छोड़कर चले जाओ, भगवान की कृपा आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जिस इंसान का मन कमजोर होता है वो अविचार करता ही करता है, इसलिए पैसे की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसों के आकर्षण से वो इतना नीचे गिरता है कि वो झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दूसरों को नहीं खुद को फंसा रहा है। वो पैसों की राशि नहीं बढ़ा रहा, अपने पापों की राशि बढ़ा रहा है। गोवर्धन का भी यही हाल था। पैसा उसका भगवान था और पैसों के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता था। एक दिन दुबकी गोवर्धन से मिलने आई। नमस्ते सेठ जी। अरे दुबकी, तुम क्या है? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से सेठ जी। अब ठीक है ठीक है। किस लिए आई हो? चोरी छुपे मेरे घर में घुसने का क्या मतलब? कहीं तुम्हारा चोरी करने का कोई इरादा तो नहीं दुबकी? कैसी बात करते हैं सेठ जी, आप पैसे गिनने में इतने मगन थे, आपका ध्यान ही नहीं था मुझ पर। हाँ हाँ, जो भी हो। क्यों आई हो? और खर्च चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका कर्ज वापस करने आई हूँ। ये लीजिए 100 रुपए आपके। 100 रुपए? पर तेरे पास 100 रुपए आए कहां से दुबकी? देवी माँ ने दिए हैं। अब ठीक है ठीक है।
ये ले। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगी भाभी जी। ठीक है, खड़ी क्यों हो? जाओ अभी, जाओ। ये दुबकी यहाँ किसी काम के लिए आई थी क्या? अरे वो अपने कर्ज के 100 रुपए देने आई थी। लेकिन एक बात बताओ, ये दुबकी के पास एक साथ इतने पैसे आए कहां से होंगे? आपको अपने पैसे मिल गए ना, इसकी खुशी नहीं है आपको? तुम नहीं समझती। अरे 100 रुपए में उसने हमारी जमीन के साथ वाली अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर वो आज नहीं चुकाती तो 2-4 साल में वो जमीन भी अपनी हो जाती। निकल गई ना हाथ से। जो इंसान पैसों के अलावा कुछ नहीं सोचता, वो अनीति, अधर्म, अविचार करता है, दूसरों को धोखा देता है, अपनों से विश्वासघात करता है, पाप से बिल्कुल भी नहीं डरता। सिर्फ पैसा जमा करना ही उसका जीवन बन जाता है। वो ये नहीं जानता कि वो अधोपतन की सीढ़ियां उतर रहा है। वो समझता है कि उसका उत्कर्ष हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, परंतु धोखा, अनीति, विश्वासघात के कारण उसकी अवनति होती है। एक दिन गांव के लोग गोवर्धन से मिलने उसकी हवेली में आए। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार, बैठिए बैठिए। विष्णु, अरे भाई गांव वाले आए हैं, चाय नाश्ता बनाओ। किस लिए? किस लिए? अरे सुनीति, ये लोग यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं, ये तो चले जाएंगे। नरोत्तम जी, गिरिजा बहन आपके पास मंदिर की बात करने के लिए आए हैं। मंदिर? बात? कैसी बात? मैं क्यों करूं बात? सेठ जी, हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं गरीब आपकी क्या सहायता करूंगा? आप लोग तो देख ही रहे हैं, मेरी चप्पल टूट गई है और मैं... हमने देखा सेठ जी, हम तो इतना ही चाहते हैं कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम जो समिति बना रहे हैं, आप उसके कोषाध्यक्ष बने। मतलब आप लोग यहाँ चंदा मांगने नहीं आए हैं ना? चंदा तो सारा आपके पास रहेगा सेठ जी। हम सारे गांव वाले चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे और उसमें आपका अपना योगदान जो भी आप चाहें जमा कर लीजिए। आपको मंजूर है ना सेठ जी? पैसा मेरे पास जमा होने वाला है तो मैं इनकार क्यों करूंगा? सेठ जी, मंदिर का काम अब तत्काल शुरू करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रेती तो गिरवा ही दी है, बस पत्थर गिरते ही मंदिर का काम दनादन शुरू, दनादन शुरू। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते सेठ जी। अरे दुक्की, क्यों बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटकर अपशगुन कर रही है? सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हैं? और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा सेठ जी।
आप बिना लिखा पढ़ी तो मुझे पैसे देंगे नहीं, जमीन तो गिरवी रखवाएंगे ही। अगर मैं भाग भी गई तो मेरी जमीन तो नहीं भागेगी ना सेठ जी। कितने पैसे चाहिए? 200 रुपए सेठ जी। 200? उस बंजर पथरीली जमीन के 200 रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। आप जितना चाहे ब्याज ले लीजिए, पर मुझे 200 रुपए दे दीजिए। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा, भगवान आप पर खुश होंगे। 4% ब्याज लूंगा तो मैं अपने आप पर बहुत खुश होऊंगा। स्वार्थ जब इंसान के मन पर हावी हो जाता है, तब इंसान परमार्थ के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो यही देखता है कि उसका भला कैसे हो, और अपना भला करने के चक्कर में वो दूसरों का बुरा करता है। पैसे की चमक से इंसान इतना अंधा हो जाता है कि इस चराचर में समाया हुआ मालिक का अस्तित्व उसे दिखाई ही नहीं देता। वो इतना निडर हो जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए डरता भी नहीं। यहां तक कि उसमें भगवान को अर्पण किए हुए पैसे चुराने की हिम्मत आ जाती है। वो अपने संस्कार भूल जाता है, और जब इंसान अपने संस्कार को भूल जाता है तो उसकी गिरावट, उसका अधोपतन शुरू हो जाता है। संस्कार वो है जिससे इंसान के मन में पाप और पुण्य का बोध होता है। जिसे पाप और पुण्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, वो पाप करने में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष देखता है, और आखिर में पाप के कीचड़ में रंग जाता है। गोवर्धन ऐसा ही एक इंसान था जो पाप करने में ही अपनी बड़ाई समझता था। गांव के लोगों ने जब उसके पास मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए चंदा जमा करके दिया, तो उसके मन में पाप जागा। पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन क्या इतना पैसा लगेगा? नहीं तो वैसे भी भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? अरे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने निकले हैं। अरे पहले अपने घर का जीर्णोद्धार कर लो, अपना उद्धार कर लो। भगवान क्षमा करना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। विष्णु, द्वार बंद कर दिए। प्रणाम भाभी जी। क्या कारण है सुनीति जी? मंदिर का काम रुक क्यों गया है? गोवर्धन सेठ से कहकर काम शुरू करवा दीजिए। यही प्रार्थना करने आए हैं हम। आप सब मेरे साथ मेरे घर पर आइए, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए। आइए आइए गिरजा बहन,
आइए नरोत्तम जी, आइए सब लोग, बैठिए बैठिए। मंदिर का काम पूरा हो गया ना? क्यों, क्या हुआ? अभी अभी तो काम शुरू हुआ था, रुक गया। क्यों रुक क्यों गया? पैसों के बिना काम कैसे चलेगा सेठ जी? अरे तो पैसे हैं ना, ले जाइए, किसने मना किया है? नरोत्तम जी, वो चारपाई के नीचे मंदिर के पैसों का हंडा रखा है, जरा उठा लाइए। जाइए। जितना चाहिए ले लो उसमें से, आप ही ने तो इकट्ठा किया है। ये क्या? इतने कम? अब कम ज्यादा जो है आपके सामने है। लेकिन पैसा आता दिखाई देता है गिरजा बहन, पैसा जाता दिखाई नहीं देता। अब खर्च तो हर दिन होता है, कभी दुगना, कभी तिगना, कभी रेती, कभी पत्थर। अब हंडे से ही निकलता है तो हंडा तो खाली होगा ही। नरोत्तम जी, अब मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे होगा? जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। इंसान को लगता है कि उसका झूठ किसी की समझ में नहीं आएगा। वो ये भूल जाता है कि उसके बस में नहीं है कि वो मालिक को फंसा सके। इंसान को लगता है कि उसका कुकर्म किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मालिक से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। हमें जिन जिन चीजों का आकर्षण होता है, जिन जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, हकीकत में अपनी होती ही नहीं, हम उनके हो जाते हैं। इस नाशवान संसार में ना ये चीजें हमारे साथ रहेंगी, ना ही हम उनके साथ रहेंगे। तो फिर ये स्वार्थ क्यों? दूसरों का पैसा अपना बनाने का लालच क्यों? षड्यंत्र क्यों? धोखा, विश्वासघात क्यों? सुख के लिए
क्या पैसा हमें सुख देगा? और सुख के पीछे भागने से क्या सुख मिलता है? इंसान जब दूसरों को सुख देता है तभी उसे सुख मिलता है। तो फिर किसी भी तरह पैसा कमाने की कोशिश इंसान क्यों करता है? गोवर्धन ये नहीं जानता था, इसलिए स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने मंदिर के लिए जमा किया हुआ पैसा, चंदा सब हड़प लिया। तुम हो? मैं तो डर ही गया था। ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे डर लगे? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ चंदा कहाँ गया? जाना कहाँ था? रेती पत्थर पर खर्च हो गया। इतना पैसा खर्च हो गया? तो हंडे में देखा था ना सबने, जितना बचा है सो बचा है, अब बाकी खर्च हो गया। आपने खर्च किया? मैं क्यों खर्च करूंगा? वही तो मैं कहती हूँ, आप कुछ खर्च तो करते नहीं, सब जमा करते जाते हैं। क्या चंदा भी? सुनीति, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? पत्नी होकर पति को चोर कह रही हो? पैसे मंदिर के लिए थे, मंदिर पर ही खर्च हुए हैं, समझी? समझते आप नहीं हैं। वो पैसा भगवान का पैसा है। जो भी उस पैसे को मंदिर के काम न लाकर अपने ऊपर खर्च करेगा या कोई घोटाला करेगा, भगवान उसका भला नहीं करेंगे। श्रद्धा इंसान की आत्मा है। कई लोग कहते हैं श्रद्धा बगैर सब झूठ है। हमारा अपने आप पर विश्वास है। अपने आप पर विश्वास होना ही तो एक श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास श्रद्धा का ही रूप है। जिसकी किसी पर श्रद्धा नहीं होती वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपना होता है। उसके दिल में किसी भावना के लिए जगह नहीं होती। सिर्फ एक भावना होती है उसके दिल में, और वो है स्वार्थ। तुर्की की सुनीति पर श्रद्धा थी, विश्वास था, परंतु गोवर्धन के दिल में सिर्फ स्वार्थ था और हर किसी के लिए अविश्वास। गांव के लोगों ने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये गांव वालों का फिर से जमा किया हुआ चंदा रखने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह अपने इस गांव में और कौन हो सकती है? तो क्या आप चाहते हैं कि इकट्ठा हुआ पैसा मंदिर पर खर्च करने के लिए मेरे पास रहे? जी हाँ, आप ही सारा खर्च करेंगे। लेकिन वो अब ना मत कीजिएगा सेठ जी। ये क्यों ना करेंगे? मुर्गी जब खुद छुरी के नीचे आना चाहती है तो छुरी ना क्यों करेगी? रुकी। अरे नरोत्तम जी, आंखें होते हुए भी अंधे क्यों बन रहे हैं आप लोग? एक बार तो गांव का चंदा हड़प कर चुके हैं ये। आप लोग फिर से इनकी तिजोरी भरना चाहते हैं? पहले इनसे पूछिए कि गांव का इकट्ठा किया हुआ चंदा जो इनके पास रखा था वो कहाँ गया? जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहर्ता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि।
अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। बैठो। बहुत बोला, इतनी देर तक ओम नमः शिवाय मंत्र बोल दिया है मैंने। अब मेरे पैसे क्या है? लाओ लाओ। ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा पाने के लिए अपनी अंतरात्मा से ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा। बैठो। तब तक बोलते रहो ओम नमः शिवाय जब तक पैसे नहीं मिल जाते। मेरे साथ बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जहां श्रद्धा होती है वहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां श्रद्धा होती है। ओम नमः शिवाय। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धा इंसान की शक्ति है। श्रद्धा के बल पर इंसान कोई भी कार्य कर सकता है। श्रद्धा इंसान की आत्मा है। कई लोग कहते हैं श्रद्धा बगैर सब झूठ है। हमारा अपने आप पर विश्वास है। अपने आप पर विश्वास होना ही तो एक श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास श्रद्धा का ही रूप है। जिसकी किसी पर श्रद्धा नहीं होती वो किसी का नहीं होता। वो सिर्फ अपना होता है। उसके दिल में किसी भावना के लिए जगह नहीं होती। सिर्फ एक भावना होती है उसके दिल में, और वो है स्वार्थ। तुर्की की सुनीति पर श्रद्धा थी, विश्वास था, परंतु गोवर्धन के दिल में सिर्फ स्वार्थ था और हर किसी के लिए अविश्वास। गांव के लोगों ने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये गांव वालों का फिर से जमा किया हुआ चंदा रखने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह अपने इस गांव में और कौन हो सकती है? तो क्या आप चाहते हैं कि इकट्ठा हुआ पैसा मंदिर पर खर्च करने के लिए मेरे पास रहे? जी हाँ, आप ही सारा खर्च करेंगे। लेकिन वो अब ना मत कीजिएगा सेठ जी। ये क्यों ना करेंगे? अरे मुर्गी जब खुद छुरी के नीचे आना चाहती है तो छुरी ना क्यों करेगी? रुकी। अरे नरोत्तम जी, आंखें होते हुए भी अंधे क्यों बन रहे हैं आप लोग? एक बार तो गांव का चंदा हड़प कर चुके हैं ये। आप लोग फिर से इनकी तिजोरी भरना चाहते हैं? पहले इनसे पूछिए कि गांव का इकट्ठा किया हुआ चंदा जो इनके पास रखा था वो कहाँ गया? कहाँ खर्चा किया है इन्होंने? खर्चा किया होता तो मंदिर का जीर्णोद्धार न हो गया होता। तो क्या? अरे नरोत्तम जी, आप लोगों की सोच को क्या हो गया है? क्या इस सेठ ने आपको खर्च का कोई हिसाब दिया है? अपने पैसों का लेन देन का हिसाब तो पूरा लिखता है, फिर गांव वालों के पैसों का हिसाब क्यों नहीं रखा इसने? अरे जो भगवान से नहीं डरता वो मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करेगा? चोर को कोई तिजोरी का रखवाला बनाता है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सब। देख लूंगा तुम्हें,
दुबकी के इतना बोलने पर भी गोवर्धन पर कोई असर नहीं हुआ। मालिक द्वारा दिए हुए संकेत को भी उसने नहीं समझा। उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिला था, लेकिन उसकी आंखों पर तो माया का पर्दा पड़ा था। नहीं सुधरा और वो मौका गंवा दिया। कोई दूसरा होता तो हड़प किया हुआ सारा पैसा वापस कर देता, लेकिन गोवर्धन को यह विचार ही नहीं आया। हां, तुबकी पर उसकी नफरत और बढ़ गई। जिसे अपने धन पर या अपनी बुद्धि पर या अपनी ताकत पर अहंकार हो जाता है, उसे उसके खिलाफ बोला हुआ शब्द गाली लगता है। वो अपने खिलाफ बोलने वालों को अपना शत्रु समझता है, और जो स्वार्थ से प्रेरित हो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नीच से नीच काम करने को भी तैयार हो जाता है। गोवर्धन भी स्वार्थी था, अविवेकी था, अहंकारी था, नीच था। दुबकी को सबक सिखाने के लिए उसने दुबकी की जमीन पर कब्जा कर लिया। यहीं रुक जा दुबके। क्यों रुक जाऊं? तुम इस जमीन पर कदम नहीं रख सकती। अरे वाह, मेरी जमीन पर मैं कदम नहीं रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। झूठ बोल रहे हो तुम, बेईमानी कर रहे हो मुझसे। मैं तुम्हें भानु, अब अगर ये जमीन पर एक पल और खड़ी रही तो मैं इस जमीन का मालिक हुक्म देता हूं कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना इस जमीन पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। अरे दुबकी, क्या हुआ दुबकी? तुम रो क्यों रही हो? गोवर्धन सेठ ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। झूठ बोल रही है ये। मैं जबरदस्ती कब्जा करके कानून से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैंने जो भी किया कानून के अंदर ही किया। ये कागज पढ़ लीजिए, कानून की मुहर लगी है सरकारी कागज पर, साफ लिखा है पैसा 4 तारीख मंगलवार रात तक वापस ना किया गया तो जमीन गोवर्धन की हो जाएगी। क्यों? यही लिखा है ना? इसके जो मन में आया इसने लिख दिया। लुटेरा है ये, लुटेरा, डाकू है ये। दुबकी, तू मानती है तूने जमीन पे 200 रुपए कर्ज लिए हैं? मैं ना तो कह रही हूँ, लेकिन अब लेकिन से कुछ नहीं होने वाला है। गोवर्धन सेठ जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। दुबकी की जमीन गोवर्धन सेठ की हो गई। छल, कपट, धोखा, विश्वासघात और पैसे की ताकत ने एक गरीब विधवा का जीने का सहारा उससे छीन लिया। स्वार्थ जब इंसान पर हावी होता है तो वो किसी के बारे में नहीं सोचता। उसकी सोच सिर्फ अपने लिए होती है। अपना भला करने के लिए वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। हम तो दुर्बलों की सहायता करने की शिक्षा पाकर बड़े हुए हैं। खुद दुख सहकर दूसरों का दुख दूर करने वाले समाज में हमने जन्म लिया है। हम अपनी संस्कृति कैसे भूल सकते हैं? दूसरे का घर, दूसरे की जमीन कैसे हथिया सकते हैं? अपनी संस्कृति और संस्कार भूल जाने का मतलब है हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा। यानी हम में पशुवृत्ति जाग गई है। हम दूसरों का भला सोच ही नहीं सकते। ये बड़ी बुरी बात है।
इसका नतीजा ये होगा कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, छीना झपटी में परमार्थ अपना दम तोड़ देगा, चारों तरफ अन्याय का राज होगा और न्याय किसी सोने के पलंग पर गहरी नींद में सो रहा होगा। उस रात तुक्की भी सोए हुए न्याय को जगाने गई। गोवर्धन, एक गरीब की हाय कभी बेकार नहीं जाती है। तुम तड़प तड़प कर मरेगा और कोई दवाई काम नहीं करेगी। कितना भी पैसा खर्च कर ले, तू बचेगा नहीं गोवर्धन, तू बचेगा नहीं। तेरे ही पैसे तेरे शरीर पर घाव बन जाएंगे, ऐसे घाव कि तुझे रात दिन तड़पाएंगे। तड़पेगा तू, तड़पेगा और कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। अपना भला चाहता है ना गोवर्धन, तो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। मेरी जमीन मुझे वापस कर दे गोवर्धन, तेरी जमीन मुझे वापस कर दे, वरना भगवान तुझे मेरी जमीन नहीं काट देगा। ये तो हद हो गई, अब इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है, आप दुक्की की जमीन वापस कर दीजिए। पागल हो गई हो तुम? मैं साहूकार हूँ, लोगों को उनकी जरूरत पे मदद करता हूँ। अरे पैसा देता हूँ उन्हें। तो उसका ब्याज भी तो ले रहे हैं तो आप। क्या पाप करता हूँ? किसी की बद्दुआ लेना अच्छा नहीं होता। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है आपने, उसकी आत्मा को रुलाया है आपने। जाओ, तुम सो जाओ। अहंकार सामने लाया जाए। बचाओ! कोई बचाओ मुझे! मुझे चोर कहती है, हैं? लुटेरा कहती है। क्या कहा था? मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। अब देखता हूं तू कैसे तड़प तड़प कर मरती है। हे, मारो इसे। रुक जाओ। भाभी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं विवश हूँ दुबकी, कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है, आज आप सभी? हम सब आपसे मिलने के लिए खड़े हैं सुनीति जी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हमने फिर से गांव वालों से चंदा जमा करके सेठ जी के पास रखा था, परंतु अब तक उन्होंने मंदिर के काम का श्री गणेश ही नहीं किया। भूल जाइए, अब भूल जाइए। ना ही तुम लोगों का चंदा वापस मिलेगा और ना ही ये मंदिर बनेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ
कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। गोवर्धन नाम का सांप जो कुंडली मारकर बैठा है उस पर अब मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं होगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे वो जो गोवर्धन नाम का सांप जो है वो तुम लोगों को डस लेगा। जाओ जाओ जाओ, अपना जमा किया हुआ पैसा मांगने जाओ।